दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आपके बीच में और एक विषय के साथ आया हूँ। दोस्तों तो जितने लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं या सुनते हैं, दोस्तों आपके बीच में ये टॉपिक, ये मैसेज आपके बीच में मैं लाया है, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरे पेज को आप नए हो या सब्सक्राइब करें या जैसा फॉलो करें और आगे तक शेयर करें, क्योंकि खरी बातें, बाइबल की सही बातें आपके बीच में मैं पहुंचाता रहूं, ठीक है ना, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से। तो दोस्तों आपके बीच में आज एक छोटा सा मैसेज, ये टॉपिक आपके बीच में मैंने लाया है, ठीक है ना। तो दोस्तों आइए हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैसेज के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। लिखा है कि ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आजकल के 90% पास्टर लोग अपने आप को परमेश्वर से भी बड़ा समझ रहे हैं। मैं रिपीट पढ़ रहा हूँ। लिखा है आजकल के 90% पास्टर लोग अपने आप को परमेश्वर से भी बड़ा, परमेश्वर से भी बड़ा समझ रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये आपके बीच में दोस्तों ये मैंने मैसेज लाया है, ठीक है ना। तो जितने लोग मेरे साथ बने हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे साथ अंत तक बने रहे दोस्तों। ये आपके बीच में मैंने मैसेज लाया। हाँ दोस्तों, आज लोग, पास्टर लोग अपने आप को बड़ा समझ रहे। बताइए, बड़ा समझ रहे। हाँ दोस्तों, बड़ा समझ रहे। बड़ी बड़ी खुर्चियाँ, बड़े बड़े खुर्चियाँ उसके ऊपर बैठते हैं और जैसा पास्टर कहते हैं वैसा कलीसिया करती है ना, वो लोग करते हैं जहाँ वो कलीसिया को जाते हैं। जैसा पास्टर कहता है फास्टिंग करो, बाइबल इजाज़त नहीं देती, बाइबल कहती है मनुष्य का सुनना फंदा हो जाता है। जैसा पास्टर कहता है वैसा करो, है ना। जैसा बाइबल कहती है वैसा नहीं करते, जैसा पास्टर बोलता है वैसा करते। बताइए, पास्टर हाथ रखता है, नीचे गिराता है ना, और ना जाने दशमांश के नाम पे लूटना, अन्य भाषा बोलना, रबा रबा शबा जबा जैसा भाषा बदल, लेकिन इनका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो लोगों को समझ नहीं आता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आज का मैसेज आपके बीच में मैंने लाया है कि आजकल के 90% पास्टर लोग अपने आप को परमेश्वर से भी बड़ा समझ रहे हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहे दोस्तों, मेरे साथ बने। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल के पास्टर लोग, है ना, ऐसे ऐसे प्रीचिंग कर रहे हैं पुलपिट पे खड़े होके, है ना, जैसा वो कहते हैं वैसा वो करते। बताइए, आपको आना ही पड़ेगा चर्च में, आपको दशमान देना ही पड़ेगा ज़बरदस्ती। बताइए, और जैसा कहते हैं कि मेरे अधीन हो जाओ, पास्टर कहते हैं कि मेरे अधीन हो जाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, है ना। याकूब 4:7 या 8 में लिखा है, ठीक है ना। तो पास्टर कहता है कि मेरे अधीन हो जाओ। बताइए, ऐसे ऐसे आज मसीहत में गड़बड़ी चल रही है। तो दोस्तों इसलिए आपके बीच में मैंने मैसेज या टॉपिक लाया है, ठीक है ना। तो दोस्तों बड़े हो रहे ऐसे लोग, पास्टर लोग परमेश्वर से भी बड़े होते जा रहे। ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्री है, आपको पता है पंजाब में ऐसी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री, जैसे पास्टर जी हाथ रखेंगे, पास्टर जी वीज़ा आएगा, पास्टर जी शादी हो जाएंगे, पास्टर जी ऐसा सब पास्टर जी लगा रखा है। बताइए, सभी पास्टर जी, ले यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं करता। बताइए, सभी पास्टर जी। बताइए, हमारा तो पास्टर वो है, हमारा तो मास्टर वो है, प्रभु यीशु मसीह, जिसने उसने हमको बनाया है, अपने स्वरूप में सृजा है ताकि काम करे, उसके राज्य को बढ़ाए। यही तो मकसद है प्रभु का। लेकिन आज पास्टर जी चल रहा है। बताइए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट का आप सभी को, मसीह भाई बहनों को समझना होगा। तो आज का विषय आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आइए हम स्टार्ट करेंगे। लिखा है आजकल के 90% पास्टर लोग अपने आप को परमेश्वर से भी बड़ा समझ रहे। हाँ दोस्तों, समझ रहे। तब जाके दोस्तों एक वचन है लूका की किताब 14वां अध्याय वचन 11। लूका की किताब 14वां अध्याय वचन 11 लिखा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। बताइए दोस्तों, बाइबल में साफ साफ लिखा है। मैं रिपीट पढ़ रहा हूँ आपके बीच में, यही वचन लिखा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा
बनाएगा, अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। बताइए दोस्तों, अगर पास्टर ये वीडियोस को देख रहे हैं, जो भी पास्टर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अपने आप को बड़ा मत करिए, अपने आप को बड़ा मत करिए। हाँ पास्टर जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ से उन तक जा रही है, ये जहाँ कहीं हो ये वीडियो अपलोड करिए या शेयर करिए, ठीक है ना। तो पास्टर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो अपने आप को बड़ा मत करिए। यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह साफ साफ कह रहा है कि क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो पास्टर जी मैं आप सभी से कह रहा हूँ, अपने आप को जितना हो सके छोटा करें, बड़ा मत करिए, क्योंकि परमेश्वर की आंखें बाइबल बताती है ना, देखती है। कहाँ लिखा है? नीति वचन 15:3, आप बाद में पढ़ लेना, ठीक है। परमेश्वर की आंखें लगी रहती है, भले और बुरे को देखती है। बताइए कौन कैसा कर रहा है, कौन बड़ा हो रहा है, कौन घट रहा है, बताइए। क्योंकि साफ साफ यूहन्ना की किताब 3:30 में शायद से लिखा है कि तू बढ़े और हम घटे। बताओ, तू बढ़े और हम घटे, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो पास्टर जी आप सभी से कहना चाहता हूँ, अपने आप को बड़ा मत करें, अपने आप को जितना छोटा करें, जितना आप सेवक हो अपने आप को कहते है ना, उतना ही रहो, ज़्यादा बड़ा मत हो जाओ। लेकिन न्याय के दिन आपको, है ना, परमेश्वर का वचन कहता है छोटा किया जाए। बताइए, तो आप सभी को समझना है, अपने आप को बड़ा नहीं बनाना है, अपने आप को जितना छोटा, जितना नम्र, जितना दीन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है ना, वैसा ही रहो। पौलुस ने अपने आप को, जीवन को कैसा रखा उसने, है ना, समझे ना इस बातों को, है ना, अपने जीवन को कैसा रखा उसने, नम्रता रखा, स्वयं जैसा रखा, है ना, कैसा उसने प्रचार किया। पौलुस ने इतने सारे लेटर्स उसने लिखे, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, इफिसियों, है ना। तो आप सभी को समझना है इस कॉन्सेप्ट को। तो पास्टर जी से मैं कहना चाहता हूँ, अपने आप को बड़ा मत करिए, है ना, जितना छोटा हो उतना करिए। और आपके बीच में कुछ संदर्भ मैं रखना चाहता हूँ। संदर्भ क्या है? तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा इसका संदर्भ क्या है। लिखा है, यदि आप स्वयं को दूसरों से ऊंचा या श्रेष्ठ मानते हैं, तो परमेश्वर या लोग आपको नीचा दिखाएंगे। देखा क्या लिखा है कि परमेश्वर या लोग लिखा है आपको नीचा दिखाएंगे। लेकिन यदि आप, लिखा है, विनम्र है और दूसरों की सेवा करते हैं, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। वाह, थैंक यू जीसस। अगर आप पास्टर हो, अगर आप सेवकाई करते हो, अपने आप को ऊंचा उठा रहे हो, तो आपको परमेश्वर और लोग नीचा गिराए। बताइए, इसका संदर्भ मैंने आपके बीच में रखा है, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर। फिर से पढ़ रहा हूँ, लिखा यदि आप स्वयं को दूसरों से ऊंचा या श्रेष्ठ मानते हैं, तो परमेश्वर या लोग आपको नीचा दिखाएंगे। लेकिन यदि आप विनम्र है और दूसरों की सेवा करते हैं, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हाँ दोस्तों, संदेश क्या है? ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सच्चा बड़प्पन सेवा में है, घमंड में नहीं। मैं रिपीट पढ़ रहा हूँ। संदेश क्या है कि सच्चा बड़प्पन सेवा में नहीं, सेवा में, है ना, सच्चा बड़प्पन सेवा में है, माफ़ करिए, सेवा में है, घमंड में नहीं। हाँ दोस्तों, घमंड में नहीं। थैंक यू लॉर्ड। तो आप सभी को समझना है दोस्तों, तब जाके लिखा है ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर, याकूब की किताब उसका 14 अध्याय वचन 6 संबंधित वचन क्या है? तो लिखा है कि याकूब 4:6 कहता है, परमेश्वर अहंकारियों का विरोध करता है, परंतु नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। बताइए, अहंकारियों का विरोध करता है, याकूब में लिखा है, वो नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। अगर आप नम्र हो पास्टर और जितने लोग सुन रहे, तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह, अगर आप
नम्र नहीं हो, अपने आप को ऊंचा उठा रहे हो, तो ये गलत है दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। तो लिखा है ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर, पोस्टर के साथ ही रखो, ठीक है ना। आप सभी भाई बहनों को झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना है। कौन लिखता है? पतरस लिखता है, दूसरा पतरस, दूसरा अध्याय वचन 1, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र ही विनाश में डाल देंगे। बताइए, थैंक यू लॉर्ड। अपने आप को शीघ्र ही विनाश में डाल देंगे। कौन कह रहा है? पतरस में लिखा है। तब जाके लिखा है, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, लिखा है हर एक मसीह भाई बहनों को आत्माओं को परखना है। अगर आप आत्माओं को नहीं परखे तो कुछ फ़ायदा नहीं है दोस्तों। गई भैंस पानी में, कुछ फ़ायदा ही नहीं दोस्तों, है ना, कुछ फ़ायदा ही नहीं। हर एक मसीह भाई बहन अभी इस वीडियो को सुन रहा है, ठीक है ना, आप सभी को समझना है। थैंक यू लॉर्ड। आपको परखना है आत्मा को, कौन सी आत्मा कैसे बात करता है, कैसा नेचर है, उसका स्वभाव कैसा है, क्या है ना। बाइबल बताती है तुम उसके फलों से उन्हें पहचान लोगे। बताए, पेड़ की पहचान किससे होती है? फलों से। अगर उसके अंदर फल ही नहीं है तो आप कैसे पहचान? बताए, तो हमें पहचानना है दोस्तों। अगर आप बाइबल पढ़ते हो मजबूताई के साथ, तो आपको चेक करना है कि उसकी लैंग्वेज कैसे, कितना घमंडी है, कैसा व्यवहार है, क्या है, आप सभी को समझना है दोस्तों। तब परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 4:1, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हाँ दोस्तों, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्मा को परखो वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, आज का मैसेज कैसा लग रहा है आप सभी को, है ना। इस वीडियो को खूब शेयर करें, है ना। सही शिक्षा पहुंचाए उन लोगों को जो पास्टर लोग गलत सिखा रहे, अपने आप को बड़ा मान रहे। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आज का मैसेज? खूब शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा आप प्रतिक्रिया दें, आपके बीच में ऐसे ही में कनेक्शन, ऐसे ही मैसेज परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से मैं लाता रहूँ, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा मैसेज, ये टॉपिक आप सभी मसीह भाई बहनों को समझ में आया होगा, है ना। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।